अभी तक हमने 8 क्लासेस डन कर ली है, जिसमें कैंडलस्टिक साइकोलॉजी से लेकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से लेकर व्हाट इज बाइनरी ट्रेडिंग, कैंडलस्टिक रिवर्सल ट्रेडिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट की हमने बात की है। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाने वाला हूं पॉकेट ऑप्शन पे, वो भी कैंडलस्टिक साइकोलॉजी एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके। प्रीवियस क्लासेस में हमने कैंडलस्टिक साइकोलॉजी एडवांस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड एडवांस दोनों को समझा था। इस वीडियो में लाइव ट्रेड करके मैं आपको और बारीकी से डिटेल में समझाऊंगा। देखो, हम है एक रिवर्सल ट्रेडर। रिवर्सल ट्रेडिंग की वीडियो भी मैंने डाल रखी थी। रिवर्सल ट्रेडर मतलब क्या होता है? ऐसे ट्रेडर जो कि रेड के बाद ग्रीन या ग्रीन के बाद रेड पे ट्रेड करेंगे। जैसे यहां पर देखोगे रेड कैंडल बन रही है, तो मैं अगली ट्रेड डाउन लूंगा क्या? नहीं, मैं अगली ट्रेड अप लूंगा। मतलब कि मेरा प्रेडिक्शन ये होगा कि मैं रेड के बाद ग्रीन या ग्रीन के बाद रेड जाऊंगा। हम कैसे जाएंगे अब इस रिवर्सल के लिए, कैसे फाइंड करेंगे ऐसी प्लेस जहां से हम ट्रेड कर सकते हैं? तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। दोनों को मिक्सअप करके हमें एक ऐसी जगह पता करनी होती है कि मार्केट कहां से रिवर्स होगा। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं, हमें 3 पॉइंट्स तो हमेशा ध्यान में रखना है। हम ट्रेड करेंगे ट्रेंड के साथ। जैसे कि ये ट्रेंड डाउनवर्ड ट्रेंड है, साफ साफ हमें पता चल रहा है। स्मॉल थोड़ा सा अप जा रहा है लेकिन ट्रेंड है डाउनवर्ड। सेकंड चीज, ट्रेंड के साथ तो जा रहे हैं, लेकिन सेकंड चीज हमें चाहिए होगा कोई लेवल। तो क्या हमें यहाँ पर कोई लेवल देखने को मिल रहा है? अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे यहाँ पर अभी कोई भी लेवल देखने को नहीं मिल रहा। मार्केट जस्ट एक फ्लो में चल रहा है, डाउन डाउन एंड अप अप, लेवल नहीं मिल रहा। और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी लग रही है तो मुझे नहीं लग रही, क्योंकि कैंडलस्टिक साइकोलॉजी भी तब हम देखते हैं जब हम रिवर्सल करेंगे। अभी यहाँ पर रेड के लिए ग्रीन के लिए तो जाएंगे नहीं, हमें डाउन ट्रेड करना है। और ग्रीन कैंडल्स होती यहाँ पे, होता मार्केट यहाँ पे, तो हम एक बार को सोचते भी। अभी दूसरा चार्ट चेक करते हैं। जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ ना, कोशिश मेरी यही है कि आप सभी को उसी तरीके से बारीकी से, प्यार से, आराम से समझाओ। अभी ऑड कैट में भी कुछ नहीं हो रहा है, AUD NZD भी नहीं, BHD CNY। हाँ, अब यहाँ पर देखो, ये वाला चार्ट देखो, मुझे देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पर एक कंडीशन है, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। लेकिन मैं अभी भी ट्रेड नहीं करूंगा। पहले हम देखते हैं मार्केट का ट्रेंड। बड़ा ट्रेंड देखें किस डायरेक्शन में है। अगर हम यहाँ देखें बड़ा ट्रेंड तो पीछे से अपवर्ड आ रहा है, लेकिन स्मॉल ट्रेंड अब डाउनवर्ड जा रहा है। तो हम यहाँ पर एक डाउन की रिस्क ले सकते हैं। अपवर्ड ट्रेंड बढ़ा है, स्मॉल ट्रेंड डाउन की तरफ बढ़ रहा है, और खास करके यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर हमें ज्यादा दिख रहा है। तो अगर हमें एक अच्छा लेवल मिलता है स्ट्रॉन्ग, और साथ में कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में हमारी बनती है तगड़ी वाली, तो हम रिवर्स की ट्रेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ पे देखो अब कैसे स्ट्रॉन्ग लेवल है। मैं इसे कलर चेंज करता हूँ, येलो करता हूँ, इसकी थिकनेस बढ़ाता हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से मार्केट, अगर मैं इसे थोड़ा जूम करूं, यहां से मार्केट अब गया था, यहां से मार्केट अब गया था, बायर्स आए थे, यहां से ग्रीन कैंडल आई थी, मतलब कि रिवर्स हुआ था, लेकिन मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया। अब ये इसका रिटेस्ट है। मैंने समझाया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो में कि ब्रेक डाउन होने के बाद जब भी मार्केट रिटेस्ट करेगा तो वापस, जैसे सपोर्ट था तो अब ये रेजिस्टेंस वर्क करेगा। पहली चीज तो हमने जान ली, ट्रेंड हमने जाना, हमने लेवल भी फाइंड कर लिया, स्ट्रॉन्ग लेवल। अब हम देखते हैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। देखो, मैंने बताया था कि लेवल्स के पहले अगर कैंडल्स में वीक शो हो रही है तो चांसेस हैं कि मार्केट रिवर्स होगा, अच्छे चांसेस हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर मैं जूम करता हूँ, देखो कैंडल में कितनी वीक है। कैंडल में अच्छी खासी बड़ी बड़ी शेडो बन रही है, दिख रही है, इसमें है, इसमें है। इन कैंडल्स में हमें ये शो हो रहा है कि मार्केट में सेलर्स आ रहे हैं, मार्केट में सेलर्स पुश कर रहे हैं। ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। नीचे क्यों आया? किसने पुश किया? इसी प्रेशर ने पुश किया, जो कि हमारा लेवल था। अगर मैं इसे थोड़ा और नीचे करता हूं तो यहाँ पर जो विक्स दिख रही है, जो विक बनी है, वो विक पे यहाँ पर टच हुआ, यहाँ से भी विक निकली है। लेकिन क्या मैं भी रिवर्स के ट्रेड करूंगा? नहीं। अगर मैंने आपको बताया कि जब भी मार्केट में ऐसी कैंडल बने जो इतनी बड़ी हो, अगर मानते लेवल यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, लेकिन इतनी बड़ी वीक है लेवल के पास में, तो हम वेट करेंगे किसका? गैप फुलफिल होने का। ये एक तरीके की गैप है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आनी चाहिए और ये गैप फुलफिल होगी तो ही हम ट्रेड करेंगे। हाँ, अब जाने दो, अब रिवर्स हो रहा है, होने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल आती तो ही हम रिवर्स के लिए जाते हैं। यहाँ पर अभी रेड हो गई है, चलो जाने दो। अब हम दूसरा चार्ट देखते हैं। ट्रेड हमेशा खुद को तसल्ली दो कि हाँ, मैंने प्रॉपर तरीके से अपॉर्चुनिटी फाइंड करी है, देन ही ट्रेड करो। ठीक है, ऐसा नहीं ट्रेड करना है कि अरे चलो कुछ भी है ट्रेड कर दी, कुछ भी है ट्रेड कर दी, कुछ भी है के चक्कर में अमाउंट लॉस होता जाएगा। वैल्यू करो चीज़ों की, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। और इस वीडियो में मैं ट्रेड करूं, कितनी करूं या कितना प्रॉफिट करूं, मेरे प्रॉफिट से आपको प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन मेरे ट्रेड करने से, मेरे समझाने से आप बहुत कुछ सीखोगे, समझोगे, जो कि मेरा मोटिव है। हमने अभी जो क्लासेस ली थी वो जूम पे ली थी, लेकिन अभी मैं लाइव कर रहा हूँ क्योंकि अभी रात के टाइम हो रहा है यहाँ पे 12:48, क्योंकि मुझे आप सभी को सिखाना है। अभी यहाँ देखोगे मार्केट अप जा रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, बढ़िया। क्या कोई लेवल है? अगर हम देखें तो लेवल है, ऐसे भी एक लेवल है लेकिन वो रिवर्स हुआ है। एक लेवल ऐसे है बट अभी जस्ट रिवर्स हुआ है। अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूँ कुछ लेवल, तो यहाँ पर एक ये लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल, ये वाला मेरा कर्सर दिख रहा है, इसको टच करते हुए अगर हम एक लेवल निकालें, पर अभी नहीं। अगर एक और ग्रीन कैंडल आती है
तो हम ऐसा सोच सकते हैं पर नहीं, बायर्स ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर हम रिवर्सल नहीं जाएंगे, हम कंटिन्यूएशन ट्रेड। देखो यहाँ पर मैंने आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की वीडियो में बताया था कि अगर मार्केट का ट्रेंड फुल अपवर्ड हो और पीछे कोई रेफरेंस हमें ना दिखे, देखो यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं दिख रहा है, पीछे तक कोई चार्ट नहीं, रेफरेंस मतलब इधर एरिया में कोई चार्ट नहीं है, जिस वजह से अभी पास में कोई लेवल नहीं है। फिर बैक टू बैक 6 से 7 कैंडल बनती है एक कलर की, जैसे 1 2 3 4 5 6 कैंडल बनी है। और उसके बाद एक रेड कैंडल आती है, छोटी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, बहुत छोटी नॉर्मल साइज में कैंडल आती है। बड़ी बहुत आती तो भी चलता, उसकी एक अलग साइकोलॉजी है। यहाँ पर एक छोटी कैंडल बन रही है और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक लेवल भी है। अगर ये थोड़ी सी और कैंडल नीचे आती है तो अच्छा होता है। अगर मैं इन पॉइंट्स को टच करूँ, देखो जितनी ज़्यादा आप अपने फेवर में कंडीशंस ढूंढोगे, मतलब कि विनिंग की, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम ट्रेड करेंगे आपके लिए, आप सब समझ गए हैं कि क्या है। ये देखो ये पॉइंट्स हमने टच किया ऑलमोस्ट। मैं एक ट्रेड करता हूँ आपके लिए, ट्रेड मैंने लगा दी है प्रॉपर एंट्री लेके। अब मैंने जो भी लेवल बनाया है, इस लेवल का आप ध्यान से देखो, इसे मैं टच करता हूँ अच्छे से। लेवल कैसे ड्रॉ करना है, कोशिश ये करना है कि ऐसी लाइन गुजरे जिसमें ज़्यादा मल्टीपल टचेस हो। जिसमें अभी देखो हमने ये वीक भी कवर कर ली है, ये बॉडी टू बॉडी भी कवर हो गया है, ये जगह भी कवर हो गई, गैप डाउन ओपन हुआ था, स्ट्रॉन्ग लेवल है ये। यहाँ से भी रेड के बाद ग्रीन बना था और पीछे साइड हम देखें तो पीछे साइड भी सेम जगह से मार्केट ने रिवर्स दिया था। यहाँ पर देखो ये, ठीक है, मैं थिकनेस बढ़ा देता हूँ इसकी थोड़ी। यहाँ पर देखो तो कहीं ना कहीं ये पहले तो एक रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट बन चुका है। पहली चीज ट्रेंड अपवर्ड है, दूसरी चीज हमने लेवल देख लिया है, लेवल भी हमारे फेवर में आ गया है। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी भी हमारे फेवर में, बायर्स का प्रेशर, एक छोटी नॉर्मल कैंडल बनी है, लेवल को उसने ब्रेक डाउन करके यहाँ तक नहीं आई कैंडल, तो एक ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिलनी चाहिए। देखने को मिलती है नहीं, देखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिडिक्शन सारी चीज़ें ओके। अब यहाँ पर 5-4 ये ट्रेड हमें लॉस हुई है, हमें 1 स्टेप मार्टिंगल पे जाना पड़ेगा। ये होता है 1 स्टेप मार्टिंगल। मार्टिंगल का मतलब कि हमने जो ट्रेड करी है अगर वो लॉस होती है तो हम अपने अमाउंट को डबल करके फिर से ट्रेड करेंगे। 1 स्टेप मार्टिंगल बाइनरी ट्रेडिंग में क्यों यूज़ किया जाता है, इसकी भी बात मैंने की थी, अगर क्लासेस देखते हो तो पता होगा, लेकिन फिर से बताता हूँ। देखो हमने जो लेवल लगाया है, हमने जो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी देखी है, हम ट्रेड किस पे कर रहे हैं, 1 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पर देखो 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है, 1 मिनट के मतलब एक कैंडल बन रही है। हम जो भी लेवल से लगाते हैं, जो भी कैंडल्स बनती है, तो मार्केट में ये जो प्राइस है, ये दिख रहा है, ये प्राइस, इस प्राइस में थोड़ा प्लस माइनस एरर्स आते हैं। जैसे हो सकता है ये लेवल थोड़ा सा इधर से हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे कुछ भी हो सकता है। इस वजह से कैंडल्स में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, इस वजह से प्लस माइनस एरर हमें देखने को मिल जाते हैं। ये 1 स्टेप मार्टिंगल था। अगर ये ट्रेड हमारी लॉस होती है, हमारी प्रिडिक्शन फेल होती है, तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट चार्ट देखेंगे और उस पर ट्रेड करेंगे। मैं उनमें से नहीं हूँ जो सोचूंगा कि ट्रेड छुपा दो या फिर से नहीं, लॉस होता है। मैंने आपको समझाया है कि अगर हम 100% प्रिडिक्ट करेंगे तो भी हमें लॉस देखने को मिल सकता है। जैसे ये ट्रेड हमारी यहाँ पर लॉस गई है, ये देखो, अब हम इसे रिकवर करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्केट ना सेलर्स लाते जा रहा है और ब्रेक डाउन हो रहा है। कभी कभी ये अलग चीज़ें क्रिएट करता है, हम कुछ नहीं कर सकते उन चीज़ों में, कुछ नहीं, रो नहीं सकते बैठ के कि मेरा लॉस हो गया। अभी हम रिकवर करेंगे और एट द एंड बढ़िया प्रॉफिट में भी एंड होंगे, ठीक है। यहाँ पर अब देखते हैं क्या कोई लेवल है। अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो मार्केट का ट्रेंड एक रेंज जोन में चल रहा है। यहाँ से एक लाइन अगर हम इस तरीके से यहाँ से निकालें तो डाउन जा रहा है मार्केट, नहीं, यहाँ पे भी फुल्ली डाउन है, फिर यहाँ पे भी डाउन, यहाँ पे भी देखो अभी रेड कैंडल आ रही है। वो कंटिन्यू हो सकता है कि रेड 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 ग्रीन ग्रीन बनता है ना, तो इस कारण से इसमें देखते हैं। हाँ यहाँ पर देखो इसका परसेंट क्या है, 92%, ठीक है, बढ़िया है। यहाँ पर भी एक परफेक्ट लेवल है। मैं नेक्स्ट ट्रेड लूँगा डाउनवर्ड की, अमाउंट में करता हूँ 1000 क्योंकि मैं श्योर हूँ, और यहाँ पे मैंने कर दिया है $1000 की डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ट्रेड प्लेस। चलो समझते हैं हमने ट्रेड प्लेस क्यों की है। पहली चीज़, बढ़िया सा यहाँ पे ट्रेंड देखे तो अप डाउन दोनों चल रहा है, लेकिन बड़ा जो अभी ट्रेंड चल रहा है करंट में प्रेशराइज जो बढ़िया है वो है डाउनवर्ड ट्रेंड। अब डाउन ट्रेड प्लेस करी हमने, ट्रेंड को देखा, बढ़िया प्रेशर हमें ज़्यादा सेलर्स का दिख रहा है, हमने पहली चीज़ नोट कर ली। दूसरी चीज़ क्या है, लेवल देखते हैं भाई। अब लेवल क्या है, एक तो मैं लेता हूँ ट्रेंड लाइन, एक तो मैं लेता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। पहले बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन की, मैं इसे रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये ठीक है यहाँ पर। उसके बाद एक ट्रेंड लाइन लेता हूँ, कहीं ना कहीं ट्रेड विन होना ही चाहिए। हम अगर अच्छे से ट्रेड करें, हमारी नॉलेज बढ़िया है, हम हर जगह बढ़िया अपॉर्चुनिटी फाइंड करें, तो हमें एक लॉस देखने को मिल सकता है, मुश्किल से 2 देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हमें हर बार ही लॉस देखने को मिले। लॉस तभी देखने को मिलेगा फिर जब अच्छे से हम चीज़ें नहीं फॉलो करेंगे। देखो यहाँ पर ट्रेड हमारी डीप विन हो रही है, ये 3 2 1,
हमने लॉस भी ऑलमोस्ट रिकवर किया है। अभी आगे और ट्रेड करेंगे, इस अमाउंट को हम $15,000 पहुंचाने की कोशिश करेंगे और वीडियो के एंड में एक मैं विड्रॉल भी डाल दूंगा। अब यहाँ पर देखो, ये एक बढ़िया सा लेवल था जो मुझे एक ही नज़र में पता चला। जब आप सीखोगे ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा, तब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइन बनाने की। आप खुद देख के ही समझ जाओगे कि भाई क्या कहाँ से लेवल आ रहे हैं, आप एकदम से नज़र से ही समझ जाओगे। अब यहाँ पर देखो, पहली चीज़ हम ट्रेंड में हमने देखा सेलर ज़्यादा है। दूसरी चीज़ हमने देखा कि यहाँ पर एक लेवल है हॉरिजॉन्टल वाला, जहाँ से बायर्स आए थे, यहाँ से भी थोड़ा सा डाउन हुआ, ब्रेकडाउन, फिर ग्रीन कैंडल गई, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बना और मार्केट यहाँ से डाउन गिरा। फिर यहाँ पर पीछे देखेंगे तो हमें एक रिस्पेक्ट देखने को मिली थी, लेकिन एक्चुअल लेवल यहाँ से बनना शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद एक देखो, यहाँ पर सपोर्ट गया, यहाँ पर जब ग्रीन कैंडल्स आ रही थी, ये ग्रीन कैंडल आई, बड़ी थी, छोटी हुई। मैंने कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के एडवांस वीडियो में बताया था कि अगर प्रेशर कम हो रहा है, लेवल्स के पास मार्केट आ रहा है, लेवल पे मार्केट आ रहा है, तो चांसेस होंगे कि अब सेलर्स आएंगे। सेलर्स आने के लिए जगह चाहिए, एक लेवल चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल लेवल भी हमें मिला, ट्रेंड लेवल भी मिला। और मैंने ये चीज़ बताई थी कि अगर एक ही पोजीशन पे लेवल 2 क्रॉस कर रहे, एक हॉरिजॉन्टल भी और एक ट्रेंड लाइन भी, तो और ज़्यादा चांसेस होंगे रिवर्स के। हमने यहाँ पर हमारी कितनी कंडीशंस बनाई, एक तो ट्रेंड की, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन की, तीसरा ट्रेंड लाइन की, चौथा कैंडलस्टिक का प्रेशर भी देखा, बड़ी से छोटी और विक भी बड़ी होती गई, विक भी ज़्यादा मिली। ये विक बहुत ज़्यादा भाई यहाँ तक होती ना, यहाँ तक विक तो हम ट्रेड नहीं करते, लेकिन ये ऑलमोस्ट नॉर्मली विक थी। ओके, तो हम रिवर्स के लिए गए और देखते हैं और ट्रेड करते हैं और अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। ये है AED-CNY, बिग ट्रेंड डाउनवर्ड है, स्मॉल ट्रेंड अप जा रहा है, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर मेरे प्रॉफिट और लॉस से आपको इफेक्ट नहीं होगा। बस आप सीखो, मैं चाहता हूँ जितना लाइव देखोगे ना उतना समझोगे, मार्केट के इमोशंस को समझो, कैंडलस्टिक की मूवमेंट्स को समझो, दिमाग में समझो, इतना चार्ट देखो कि भाई समझ आए। मैं जब सीखता था ना तो मैं दिन भर चार्ट देखता था, मुझे बहुत टाइम हुआ था, मुझे पता है, मैं बिना लेवल्स लगाए भी, लाइन बनाए भी, आंखों से ही मतलब देख कर ही अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि कहाँ से लेवल्स कितना निकला होगा, ट्रेंड लेवल होगा या फिर हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। ठीक है, हम इन चार्ट्स में देखते हैं, ट्रेंड डाउन है, हम रिवर्सल ट्रेडर है, रिवर्सल अपॉर्चुनिटी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में दिख रहा है हमें कि प्रेशर है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, लेवल यहाँ पर लगाता हूँ आपको दिखाने के लिए। देखो एक ट्रेंड लाइन जाएगी यहाँ से, ये इधर टच किया, फिर इसे तो हटाता हूँ ऊपर, ये देखो ये इधर टच किया। ठीक है, ऑलमोस्ट ये बढ़िया लेवल है एक। अगर ये गैप नहीं, ये हो सकता है रेड बने क्या, 3-2 रेड कैंडल बन गई। मार्केट इतना ज़्यादा अच्छा लेवल था ये कि बायर्स को सेलर्स ने पुश कर दिया और एट द एंड सेलर्स की विनिंग हुई है, सेलर्स जीत गए। अगर ग्रीन कैंडल बनती यहाँ पे तो हम देख पाते कि लेवल भी है, डाउनवर्ड भी है, प्रेशर भी दिख रहा है पीछे साइड, यहाँ से भी हॉरिजॉन्टल लेवल आ रहा है, तो हम डाउन के लिए ट्रेड कर सकते थे। ओके, यूरो NZD नहीं, यूरो TRY क्या ये नहीं, यहाँ पे तो बायर्स बहुत ज़्यादा पावर में है, बड़ी कैंडल्स बन रही है। यूरो USD नहीं, इसमें चेक करते हैं स्टॉक्स में, एप्पल OTC, हाँ इसमें एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। मेरा फेवरेट पैटर्न है रेड ग्रीन का, देखो ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ग्रीन के बाद रेड आनी चाहिए लेकिन ग्रीन आई, तो हम डाउन के लिए जाएंगे और एक लेवल भी मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। पहली चीज़ तो 13 सेकंड का टाइम बचा हुआ है, मैं समझाता हूँ अच्छे से। ये देखो यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला ट्रेड करते हैं हम। $1000 नहीं, कम करते हैं रिस्क, लेकिन क्योंकि हम शॉर्ट हमेशा ज़रूरत है तभी ट्रेड करेंगे। अरे नहीं, कम हो जा, ठीक है। मैं $200 की मैंने डाउन की ट्रेड प्लेस की है। ठीक है, थोड़ा सा हमने जैसे 54, इसमें 2 सेकंड का फर्क है, कोई ना। अब समझो मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड प्लेस क्यों करी। सबसे पहले मेरा एक फेवरेट पैटर्न है, मैं शॉर्ट पैटर्न की सीरीज लाऊंगा, उसमें बताऊंगा रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन का। देखो यहाँ पर ग्रीन रेड पैटर्न हमारा बना, उसके बाद ग्रीन बनी, उसके बाद रेड आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आई, ग्रीन बनी। तो ग्रीन बनी, ट्रेंड डाउनवर्ड है, ट्रेंड के अपोजिट ये पैटर्न ब्रेक हुआ है, ट्रेंड के अपोजिट पैटर्न ब्रेक हुआ। ट्रेंड के अपोजिट मतलब कि अगर रेड के बाद रेड बनती, मतलब ट्रेंड के साथ सेलर्स की कैंडल बनी पैटर्न ब्रेक होने में, सेलर्स की कैंडल डाउनवर्ड ट्रेंड, सेलर्स का डाउनवर्ड ट्रेंड है सेलर्स का, लेकिन पैटर्न किस पे ब्रेक हुआ है, बायर्स पे। पहली चीज़ ये, मतलब कि हमें यहाँ पता चलता है कि बायर्स ने पूरी कोशिश की, अब सेलर्स जो भी है एक बार में पूरी पावर लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप गौर करो कि यहाँ से जस्ट एक बड़ी सेलर्स की कैंडल आई थी, बायर्स के बाद सेलर की, तो ये जस्ट प्रीवियस का एक रेजिस्टेंस होगा। इसके पहले भी यहाँ पे हमें कलर चेंज देखने को मिला है, यहाँ पर हमें MTG यूज़ करना पड़ेगा $400 का।
मैं अमाउंट चेंज करने जाता इसलिए लेट होता। टाइमिंग के कारण हमारी ट्रेड विन हो गई है यहाँ पे, टाइमिंग के कारण 2 सेकंड लेट। बट ऐसी गलतियाँ मत किया करो, जैसे आप सोचोगे वाह विन हो गई, लेकिन टाइमिंग के कारण विन भी होती है, टाइमिंग के कारण लॉस भी होती है। अब ये रेड कैंडल नहीं है, ज़्यादातर चांसेस है अब इसमें भी देखो शेडो बढ़ गई है, बिल्कुल यहाँ पे डोजी टाइप बनी है ऑलमोस्ट। तो चांसेस है कि अब एक रेड कैंडल हमें देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। पहली चीज़ तो ये होगी ट्रेंड डाउनवर्ड हो गया हमारा। अब अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो ये पीछे एक स्ट्रक जोन ऑलमोस्ट बना था, जहाँ पे हमें फाइटिंग देखने को मिली थी बायर सेलर्स की। ठीक है, वेट करते हैं, 18 सेकंड का सब टाइम बचा है। जब आप ज़्यादा ट्रेड्स करोगे, अच्छे से ट्रेड्स करोगे, तब आपके अंदर खुद ब खुद एक एक्सपीरियंस बनेगा कि हाँ मार्केट ऐसे मूव करता है। 5 4 नहीं, ब्रेक हुआ ये, बिल्कुल डोजी बनी है एट द एंड, प्रेशर दोनों तरफ से चल रहा है। एक ट्रेड हमारी विन हुई, लॉस हुई। मार्केट हो सकता है फॉलो ना करे, ऊपर जा रहा है। वेट करते हैं, परफेक्ट लेवल इसका यही है, ये पोजीशन पे। हो सकता है अब ये एरर दिया हो इसने या फिर भी लॉस हुआ है। हम ट्रेड करते हैं बाइनरी में, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। इसे रिकवर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो रेड आ रही है, कोई ना, रिकवर करते हैं इसे नेक्स्ट ट्रेड में। रेड कैंडल तो एक आना ही है, ये नहीं आई डोजी बन गई, ये नहीं आई बिल्कुल छोटी बन गई, ये बड़ी कैंडल्स नहीं है, छोटी छोटी कैंडल्स एरर्स में ही काउंट होती है। अब ये बड़ी बन रही है तो बायर्स का प्रेशर पूरा लग रहा होगा ऊपर अच्छे तरीके से। दोनों अभी भी फाइट कर रहे हैं, देखो ये एट द एंड रेड खींच दिया, कहा था ना चांसेस होंगे। ये दोनों कैंडल में एरर्स आया है, चलो ये हमारी ट्रेड थी, ये मार्टिंगल था, लेकिन ये रेड आना चाहिए थी, लेकिन ये रेड आई है। ये एरर्स कभी कभी ज़्यादा भी हमें देखने को मिलते हैं, पर हम इसे रिकवर करेंगे। रेड आना था वहाँ पर, ये तो पक्का था। आप सोचोगे तनुष भाई आप तो हमें सिखाते हो, आपके लोग कैसे हो रहा है? भाई देखो जेन्युइन मैं चाहता हूँ सीखो, इसलिए मैं इसे सिखा रहा हूँ। एट द एंड हमारा टारगेट हमेशा ये होना चाहिए कि हम प्रॉफिट करें। अब यहाँ पर ये अगर कैंडल यहाँ पे टच करती है, हम आपकी ट्रेड करेंगे, मतलब अगली कैंडल पे। रनिंग कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं इससे माहिर नहीं बन जाऊँगा कि तुम्हें ये दिखाऊँ कि देखो मेरा तो प्रॉफिट हो रहा है गाइस, ये वो लॉस होता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितना भी एनालिसिस करो लॉस होना होगा, हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट फॉलो करके ट्रेड कर सकते हैं। ये देखो ट्रेंड अपवर्ड है, रिजेक्ट हुआ है मार्केट। अगर इस टाइप में कैंडल बनेगी तो हम आपके लिए जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि गैप है। अगर यहाँ तक भी कैंडल आती है तो हम जा सकते थे, अभी हम नहीं जाएंगे। अभी कहाँ तक लेवल ने किसको कहाँ तक खींचा, ये विक तक खींच दिया ऐसे। बट मुझे नहीं लगता यहाँ पर एक विक बहुत ज़्यादा बड़ी, छोटी विक होती तो भी चलता। मैं कह रहा हूँ ना, जिससे देखो ये कैंडल उस विक को फुलफिल करने आई है। अगर कैंडल यहाँ पर ऐसे क्लोज होती है ना, थोड़ा यहाँ तक ही, तो हम आपके लिए जाएंगे और हम रिकवरी करेंगे $1000 के साथ। इस बार मैं ज़्यादा अमाउंट यूज़ करूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा शॉर्ट हूँ यहाँ पे। मेरा मतलब जब हम ट्रेड करते हैं तो हम देखकर समझ जाते हैं कि यार यहाँ पर से होने के बहुत ज़्यादा हम अपनी इमेजिनेशन में क्रिएट कर पाते हैं कि ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, मार्केट ऐसा मूव करता है, प्रेशर ऐसा वर्क करता है, तो ऐसा होगा। अभी देखो प्रेशर इतना लग रहा है, बाहर की कैंडल बन गई। अगर ये रेड कैंडल फिर छोटी बनती है, यहाँ तक ही बनती है, जैसे रेड कैंडल तो बनती है, लेकिन मैं दिखाता हूँ, यहाँ देखो बहुत छोटी ना बने। अगर ये ऐसी छोटी भी बन जाएगी तो भी हम ट्रेड नहीं कर सकते, फिर भी गैप रहेगी। ग्रीन बन गई, हम ट्रेड नहीं कर सकते। रिवर्स हो गया मार्केट, हम बस वेट कर सकते हैं, रिवर्स होने के बाद ट्रेड नहीं कर सकते। ये गैप थी मार्केट में, गैप जहाँ पे भी होती है वो स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ओटीसी में देखें, नहीं अमेजोन ओटीसी, नहीं अलीबाबा ओटीसी। यहाँ पर अगर हम देखें तो वैसे तो प्रेशर बहुत था, ग्रीन कैंडल आई, डाउन ही जा रहा है। नहीं, ओके। यहाँ पर देखो अगर पीछे कोई लेवल होता है ना तो चांसेस बहुत होंगे मार्केट रिवर्स होगा। क्या कोई लेवल है? ये लेवल था यहाँ पे, पीछे कोई लेवल है? पीछे कोई रेफरेंस ही नहीं है। हाँ, ये मार्केट यहाँ पे है। ये सिंगल कैंडल का लेवल हमेशा एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। चलो यहाँ पे चलते हैं, एक ट्रेड। हाँ ठीक है, मैंने एक ट्रेड प्लेस किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब सवाल मन में आएगा कि भैया आप तो हमें सिखाते हो कि
ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। देखो मैं अभी जो सिखा रहा हूँ उसमें हम क्या जान रहे हैं कि ट्रेंड के अगेंस्ट इसलिए नहीं जाना है क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं। जब आप खुद से ट्रेड करोगे आप अपनी चीज़ें समझने लग जाओगे। अभी मैं ये चीज़ बताता हूँ रीज़न क्या है। पहली चीज़ जो मैंने पीछे जाकर देखा, मैं तुरंत समझ गया कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। ये दिख रहा है एक कैंडल, ये सिंगल कैंडल। अगर मार्केट फुल डाउन है और एक कैंडल आती है और फिर डाउन जाता है, तो जो ये बीच में जो कैंडल बनी है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल का वर्क करती है आने वाले टाइम में। मार्केट में कोई लेवल नहीं था, सबसे पहला लेवल ये है, सबसे पहला लेवल ये है। और ये इससे इसका फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया कि नहीं दिया, फिर भी थोड़ा बहुत है। लेकिन ये जो बनी है कैंडल, ये पीछे कहीं के प्रेशर से बनी है और ये कैंडल खुद में एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट लेवल, लेकिन वो उसके ऊपर है। तो कहीं ना कहीं इस जगह से मार्केट को रिवर्स आना था, आया भी है। और दूसरी चीज़ समझो, और दूसरी चीज़ बताता हूँ। इस टाइप में जैसे कि ये कैंडल यहाँ तक गई डाउन आई, यहाँ तक गई डाउन आई, ये एक लेवल था। बारीकी से देखो, ये इसकी टिप जो है, ये एक जगह है, ये एक लेवल था। इससे ज़्यादा ये बाहर नहीं गई, इससे ज़्यादा ये बाहर नहीं गई। और अगर ये कैंडल यहाँ जाती यहाँ, तो हम मानते हैं कि ब्रेकआउट हुआ चांसेस है। लेकिन ये कैंडल भी इस टिप के अंदर क्लोज हुई, मतलब कि इस कैंडल ने इन दोनों की गैप को फुलफिल किया है। इस ग्रीन कैंडल ने, मैं दिखाऊं अगर, इस ग्रीन कैंडल ने इन दोनों की गैप को फुलफिल किया है। यहाँ पर देखो, ज़्यादा बाहर नहीं गई है, ब्रेकआउट नहीं दिया है खुद में, समझ रहे हो। और पीछे साइड हमने देखा एक सिंगल कैंडल का डाउनवर्ड ट्रेंड हो, अपवर्ड ट्रेंड हो, बढ़िया स्पीड में है, फिर एक छोटी अपोजिट कैंडल आती है, फिर मार्केट कंटिन्यू करता है। तो जो एक सिंगल कैंडल बनेगी ना, वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल जैसा वर्क करेगी। ठीक है, समझे। तो यहाँ पर लेवल भी था। सेकंड चीज़, ये लेवल के कारण ही मार्केट में सेलर्स आ रहे थे। ये प्रेशर किसका है? सेलर्स का। ये प्रेशर किसका है? सेलर्स का। अगर सेलर्स विन करते तो यहाँ पे कर जाते, मार्केट डाउन करता, लेकिन नहीं, बायर्स ने अपनी पूरी पावर लगाई, ये गैप को फुलफिल की, पहला टारगेट कंप्लीट किया, लेकिन वो ब्रेक नहीं कर पाया। तो सेलर्स की कैंडल आनी थी और हमने यहाँ पे जो ट्रेड की थी वो हमारी ट्रेड प्रॉफिट भी हुई है। $15,000 का हमने टारगेट भी अचीव कर लिया है। देखो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर अच्छे से जान के ट्रेड करोगे तो कोई नहीं हरा सकता। मतलब हराने का मतलब ये नहीं कि आप एक भी ट्रेड नहीं हारोगे, कहने का मतलब ये है कि अपना अमाउंट तो जीरो नहीं करोगे, अमाउंट तो लॉस नहीं करोगे। फिर भी लॉस कर रहे हो मतलब तुम गैम्बलिंग कर रहे हो, मतलब तुम ऐसी ट्रेड करो। मैं अभी जो भी मैंने वीडियो शुरू की एक ही बार में शुरू कर रहा हूँ और जो भी लाइव हो रहा है सब आपके साथ कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ जितना मुझे अच्छे से आता है और जितना मैं समझा सकता हूँ। जितना तुम घोट के पी सकते हो कैंडलस्टिक को, जितना तुम खुद की रियलिटी को जान सकते हो ना, कि जैसे मेरी ट्रेड लॉस हुई तो रियलिटी है। मैंने अगर बोल दिया विन होगी, विन हो सकती है और नहीं हुई तो ये रियलिटी है, मैं एक्सेप्ट करूंगा। मैं वीडियो थोड़ी कट करूंगा, मैं ऐसा थोड़ी बोलूँगा अरे नहीं हुई तो लोग क्या सोचेंगे। मतलब एक ये होगा ना। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लेस करी डाउन की, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। अब मैं बताता हूँ क्यों। चांसेस है कि हो सकता है ये जैसे जिस तरीके से प्रेशर मुझे दिख रहा है बन रही है, लेकिन अभी इसको हटाते हैं क्योंकि कैंडल्स लास्ट में भी मूव करती है। इनकी मूवमेंट पे मत जाना कभी। मूवमेंट से आप प्रॉफिट भी कर सकते हो, मूवमेंट से आप लॉस भी कर सकते हो। एट द एंड कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखो ट्रेंड बढ़िया से डाउनवर्ड था, ये एक बढ़िया लेवल था। बड़ी कैंडल वैसे तब बनती है जब उसको कोई लेवल ब्रेक करना हो। यहाँ पर मैं येलो करता हूँ, यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस सपोर्ट बढ़ा गया, ऊपर बढ़िया बना, फिर यहाँ पर वापस सपोर्ट, ये ब्रेक डाउन हुआ, फिर ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनना था। कैंडल में शेडो भी आई थी, प्रेशर हमें देखने को मिला, तो मैंने एक डाउन की ट्रेड प्लेस करी। लेकिन ये मार्केट अप जा रहा है, कहीं ना कहीं चांसेस है जो इसका ट्रेंड लाइन वाला लेवल, ये वाला लेवल है जो यहाँ पर आ रही थी ट्रेंड लाइन, यहाँ पे आएगी। अगर हम ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो उसको फुलफिल कर रहा है ऑलमोस्ट। बट ये रेड आनी चाहिए थी ना, यही हम एक वन स्टेप आर्टिकल पे जाएंगे। ठीक है, कौन से लेवल की मैं बात कर रहा हूँ एक बार बता देता हूँ। ये लेवल यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ये ऐसे, ये इस लेवल को फुलफिल किया है इस कैंडल ने। वैसे यहाँ से ही रिवर्स होना चाहिए था, लेकिन बायर्स ने फिर भी अपनी पावर लगाई है। लेकिन अब रेड कैंडल हमें देखने को मिलना चाहिए, प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। वेट करते हैं, 35 सेकंड का टाइम बचा है इसमें। 29 प्रेशर अभी ज़्यादा लग रहा है, अपवर्ड हो भी सकता है। मैंने जल्दबाजी कर दी, मुझे $100 से ट्रेड करना चाहिए थी, बट मार्केट फिर भी अप जा रहा है। बायर्स अपनी पावर ज़्यादा लगा रहे हैं। 15 सेकंड का टाइम है, 13 सेकंड का टाइम है। अगर ये लॉस हमें मिलता है तो हमें रिकवर करना होगा बढ़िया तरीके से। ये बड़ी कैंडल्स आ रही है, बायर्स अपनी पावर ज़्यादा लगा रहे हैं। यहाँ पे पहुँच गए, लेकिन हम इन्हें सोच सकते हैं यहाँ पे पहुँच गए तो चलो फिर डाउन करो, नहीं।
ये बड़ी कैंडल्स बनी, साफ साफ पता चल रहा है बड़ी कैंडल्स तब बनती है जब वो उन्हें लेवल ब्रेक करना हो। अब यहाँ पर देखो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी से पता चल रहा है छोटी छोटी कैंडल बन रही है, शेडो बड़ी बड़ी है, गैप डाउन भी ओपन हुई है। तो अगर ये ग्रीन बनती है तो हम डाउन के लिए जाएंगे। गैप डाउन ओपन हुई है मतलब कि सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है, ये गैप फुलफिल होगी ग्रीन से, ऐसे बनेगी कैंडल। ये एक लेवल है, अब रिवर्सल के चांसेस है इस टाइप्स की कैंडल बनने में। लेवल डाउनवर्ड भी है, सॉरी ट्रेंड प्रेशर भी हमें शो हो रहा है। अगर ग्रीन बनती है तो हम डाउन के लिए जाएंगे। यहाँ पर भी एक लेवल है, ये देखो मेरा कर्सर दिख रहा है, ये यहाँ पे भी लेवल है। अगर ग्रीन बनती है तो हम डाउन की ट्रेड प्लेस करेंगे 1500, क्योंकि हमें रिकवरी भी करना है प्रॉपर तरीके से। रेड बनेगी तो कोई बात नहीं, अवॉइड करेंगे। चलो रेड ही बन गई है ये। हाँ इंटेल ओटीसी देखते हैं। इंटेल ओटीसी में स्ट्रॉन्ग लेवल डाउन के लिए जाए, नहीं यार इस आसानी से ट्रेड नहीं होती, ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं। अभी मेरा लॉस हो रहा था, मैं थोड़ी बोलूँगा अरे बाप रे मेरा लॉस हो गया, नहीं। यहाँ पर देखो कैंडल का पैटर्न भी था रेड ग्रीन का, वो भी ब्रेक हुआ है। कैंडल्स में बहुत वीक है शेडो, लेकिन उस पूरे मार्केट में, पूरा मार्केट एक वॉलेटाइल मार्केट है, इसे हम वॉलेटाइल मार्केट कहते हैं, जिसमें दोनों तरफ से प्रेशर बढ़िया धूमधाम लग रहा है। जैसे यहाँ पे देखो एक रेंजिंग मार्केट बन गया, डाउन अप। अब हो सकता है ये वापस यहाँ से डाउन गिरेगा, रेंजिंग मार्केट है। लेकिन ये रेंजिंग मार्केट में यहाँ पर मैं जाता हूँ, रेक्टेंगल लेता हूँ, ये ब्रेक हुआ अगर रेक्टेंगल, मतलब कि मार्केट अप जाएगा। लेकिन रेक्टेंगल अगर ब्रेक नहीं हुआ तो हम डाउन की ट्रेड करेंगे, ठीक है। ब्रेक हो चुका है, मार्केट यहाँ पे आ गया, डब्ल्यू पैटर्न बन गया सोचिए, ये फिर यहाँ पे आना चाहिए वैसे उसे, पर हम कंटिन्यू ट्रेड नहीं करते हैं। चलो ब्रेक हुआ है, नहीं, ये देखो एट द एंड इसे खींच डाला है। पर अगर विक इतनी बाहर नहीं होती तो हम जाते रिवर्सल। अभी क्या है, विक बहुत ज़्यादा बाहर है, ये क्या है, ये तो शॉर्टकट से है। विक अभी बहुत ज़्यादा बाहर है तो मार्केट के चांस होंगे कि ये विक तक चला जाएगा, तो हम ऐसे में ट्रेड नहीं करेंगे। ओके ये देखो जा ही रहा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। पर रेंजिंग मार्केट की पावर भी देखिए लास्ट में कैसा खींचा ये चीज़ें। 30 सेकंड का टाइम है, बताओ मैं अभी क्या चांसेस में क्या अपॉर्चुनिटी खोज रहा हूँ कि अगर ये डाउन अप, अब ये रेड कैंडल आएगी और अगर एक रेड कैंडल इस जगह को, मतलब इस ये जो लेवल है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेवल है, हमें लास्ट सेकंड में प्रेशर पता चला है, ये भी हो सकता है रेड बन जाए, हो सकता है रेड बन जाए, प्रेशर से लग रहा है। लेकिन अगर ये ग्रीन ही बनती है और फिर एक रेड आती है, उससे रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाती है, तो हम क्या करते हैं, हम ट्रेड करते हैं अप के लिए। लेकिन देखो रेंजिंग मार्केट में ये रेंज में वापस आ चुका है, देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। एप्पल ओटीसी, बोइंग कंपनी, यहाँ पर ये देखें तो कभी हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे उस समय याद है। फिर मार्केट में अभी एक रेड कैंडल्स आ रही है, बड़ी बड़ी कैंडल्स आ रही है, रिवर्स हो रही है, लेवल चाहिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल, ये एक लेवल है। अगर ये टच होता है तो हम नेक्स्ट टाइम अप के लिए जा सकते हैं, क्योंकि प्रेशर हमें दिख रहा है कैंडल्स में, पर गैप नहीं होना चाहिए कोई भी। चेक करते हैं यहाँ पर, देखें कभी यहाँ पर तो देखो बैक टू बैक कैंडल्स आ रही है। अगर ये जो लेवल था हमने शायद यहीं पर ट्रेड करी थी ना, नेटफ्लिक्स ओटीसी नहीं, सिस्को ओटीसी। यहाँ पर देखो ये लेवल था, ये भी ब्रेक हो गया, ट्रेंड डाउनवर्ड था, ये ट्रेंड लाइन लेवल था, ये भी ब्रेक हो गया। मार्केट को अगर ब्रेक करना होगा ना तो सब कुछ ब्रेक करता हुआ जाएगा। अब यहाँ पे क्या चांसेस है कि हम डाउन के लिए जाए, नहीं जाएंगे, बहुत प्रेशर है। इस टाइप में कभी भी रिवर्सल की ट्रेड मत करना। ये सोचो तुम कि चलो अब ट्रेड करते हो डाउनवर्ड की, अब मार्केट आएगा। अगर ऐसी कैंडल्स बन रही है ना बैक टू बैक, तुम ट्रेड मत करो जब तक रेड कैंडल नहीं आए, क्योंकि वो उसके चांसेस नहीं कितनी लाइन बढ़ाएगा, वो एक के बाद एक भीड़ लगा देगा, लाइन लगा देगा। रिवर्स यहाँ पे भी होना था, जैसे ये फुलफिल हुई ब्रेक हुआ, लेकिन यहाँ पे भी रिवर्स होना था, नहीं हुआ। रिवर्स यहीं से होना था, नहीं हुआ। यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे होना था, यहाँ पर भी नहीं हुआ। यहाँ पर होना था, स्ट्रॉन्ग लेवल था, ये भी नहीं हुआ। मार्केट को अगर देखो, अगर आप सब कुछ फॉलो कर रहे हो तो आपकी एक लॉस होगी, 2 लॉस होगी, आप प्रॉपर तरीके से विन कर लोगे, फिर आपकी बैक टू बैक भी विन होगी बढ़िया तरीके से ट्रेड्स। लेकिन मार्केट को अगर नहीं फॉलो करनी है चीज़ तो वो नहीं करेगा। अभी यहाँ पर देखो हमने जो देखी थी अपॉर्चुनिटी, कैंडल आ चुकी है यहाँ पर। अगर मैं एक और इसका क्लोन निकालूं, ये कैंडल मेरे को लग रहा है ग्रीन बन जाएगी, पर फिर भी अगर मैं इसका क्लोन निकालूं तो बन चुकी है ग्रीन, नहीं रेड बनी है, रेड ओजी बनी है।
ये वैसे तो रेड डोजी बनी है, लेकिन इसकी ना विक ज़्यादा बाहर है, अभी भी मुझे शंका लग रही है, क्योंकि गैप अप ओपन हुई है। चांसेस ये हैं कि मार्केट में गैप को फुलफिल करने रेड आएगी और रेड यहाँ तक आ सकती है। विक बहुत ज़्यादा बाहर है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ तक तो आ ही सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो हम इसमें ट्रेड अवॉइड करेंगे। हमें इन्हें सोचना वाह बढ़िया वीक है, चले नहीं। डोजी, अगर डोजी कैसी होती है, यहाँ तक वीक होती है ना नॉर्मल तो चलता है, लेकिन ये वीक यहाँ तक है, बहुत बाहर है। ये कैंडल यहाँ तक खींच सकती है, जैसा अभी आ भी रही, प्रेशर दिख रहा है। तो अभी तो ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये अभी रेड बनती है यहाँ तक, अब इतनी में रेड में क्लोज होती है, तो हम अब के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये इसका टारगेट है इस वीक को फुलफिल करना। अगर ये कैंडल यहाँ तक आ जाती, नीचे तक, इससे नीचे तक आएगी, तो हम नहीं जाएंगे। अभी देखो जो गैप थी वो गैप भी फुलफिल हुई है, और ठीक है मैंने ट्रेड कर दिया 1500 की, $1500 की अपवर्ड डायरेक्शन में। हमारी ये जो गैप थी ये भी फुलफिल हो गई, यहाँ तक देखो इससे ज़्यादा ऑलमोस्ट फुलफिल हो गई है। ब्रेक डाउन भी नहीं हुआ है बहुत, कैंडल हेल्दी भी बनी है। इसमें हमें प्रेशर्स भी दिख रहा है, इसमें भी प्रेशर दिखा है, इसमें बढ़िया प्रेशर दिखा, सेलर्स ने आए। इसमें सेलर जितनी थी पावर खत्म हो गई, जो गैप थी उनकी फुलफिल कर दी, अब बायर्स आना चाहिए। ये गैप अप ओपन हुई है, लेकिन मुझे थोड़ी सी शंका लग रही है। देखो गैप अप ओपन हुई है, तो ये थोड़ा डाउन आ सकती है ये गैप को फुलफिल करने, जहाँ तक मुझे लगता है। जैसे ये आ भी रही है और ये आ भी गई। एक बार 5 सेकंड का चार्ट देखते हैं। देखो 15 सेकंड का टाइम बचा है, पर ये कैंडल एक ग्रीन बनना चाहिए। अगर रेड डाउन जाना है तो मार्केट, अगर ये ग्रीन बनेगी तो अच्छा है हमारी ट्रेड, वरना हमें लॉस देखने को मिलेगा। ग्रीन बनेगी तो डाउन के लिए जाऊंगा। ठीक है, मैंने एक ट्रेड डाउन के लिए प्लेस करी है। अब सोचोगे डाउन के लिए क्यों प्लेस करी, ट्रेंड तो अपवर्ड है। मैं बताता हूँ, यहाँ पर समझो साइकोलॉजी। यहाँ पर जो लेवल था, ये मेरी जो लाइन है इसको एग्जैक्ट मानो। मैंने छोटा रिस्क लिया है ताकि ट्रेंड के अगेंस्ट है, हम अगर लॉस भी होता है तो हमें ज़्यादा नहीं झेलना पड़े। लेकिन मैं बताता हूँ क्यों करिए। मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है, डाउन आ रहा है, अब ट्रेंड तो कभी ना कभी तो डाउन आना ही है ना। तो जब हम मूवमेंट समझते हैं तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से डाउन गिरेगा। तो ये पोजीशन हो सकती है। देखो यहाँ पर मार्केट यहाँ तक गई थी इसकी टिप, फिर रेड कैंडल आई, फिर ग्रीन गई। ग्रीन बहुत छोटी बनी, ऊपर साइड अच्छा बनना होता तो ये देखो ये बड़ी ग्रीन थी, ऐसे रिवर्स होती तो समझ आता, ऐसे रिवर्स होती तो समझ आता। यहाँ पर ये ऊपर गई और ऊपर से फिर प्रेशर लग गया, तो मतलब सेलर्स है, सेलर्स चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे आए। जैसे इसमें भी देखो प्रेशर लग रहा है, तो सेलर्स चाह रहे हैं कि अब हम नीचे जाएं। तो इसको देखते हुए मैंने ट्रेड करी है, बट अब बायर्स लेवल के अंदर गए हैं, तब हम और ट्रेड नहीं करेंगे। मैंने बस छोटा सा जस्ट एक रिस्क लिया है। ठीक है, छोटा सा रिस्क लेने की कोशिश करी और यहाँ पर ट्रेड लॉस हुई है। देखते हैं कहीं और अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। मैं चाहता हूँ अच्छे से, मैं जितना अभी हमने इसमें वो तो यूज़ नहीं किया है, क्या कहते हैं अपना मार्टिंगल, हो सकता है रेड आ भी जाए। वेट 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 वेट, देखते हैं कोई और चार्ट फटाफट से, ताकि हम 1-2 ट्रेड और कर पाएँ और हमें अपॉर्चुनिटी मिले। वैसे तो हमने कोई लॉस नहीं किया है, प्रॉफिट में है हम। रिस्क लेके मैं जैसे ट्रेड कर रहा हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग रिस्क ले रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हमें आप कैसे भी बड़े बड़े ट्रेड करो, मुझे पता है कि मैं कवर कर सकता हूँ, मेरा प्रॉफिट अमाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसमें डाउन से बढ़िया रिजेक्शन मिला है। मैं ज़्यादातर रेट वो फाइंड कर रहा हूँ, जैसे इसमें देखो गैप डाउन ओपन हुई, चांसेस तो थे कि ग्रीन आती, अगर ग्रीन कैंडल आती तो हम आपके लिए करते हैं, लेकिन ये गैप बिना फुलफिल किए थोड़ी सी फुलफिल किया और मार्केट डाउन गया है। यहाँ पर देखो ट्रेंड के अगेंस्ट एक बिग ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली है, तो हम यहाँ से वेट करेंगे अभी थोड़ा। अगर ये ग्रीन बनती है तो डाउन जाएंगे। मैंने बताया था कि ट्रेंड के अगेंस्ट बिग ग्रीन कैंडल देखने को मिले तो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पीछे साइड लेवल्स हमें शो हो रहे हैं, तो मार्केट के चांसेस ये भी होंगे कि वो लेवल को फुलफिल करने जाएगा। मैंने बताया था कि चांसेस होंगे कि लेवल फुलफिल करने जाएगा। जैसे ये देखो ये लेवल है, तो इसको फुलफिल किया है मार्केट ने। अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है तो हम नेक्स्ट ट्रेड डाउनवर्ड की प्लेस करेंगे। अगर थोड़ी बाहर भी जाएगी तो भी चलेगा, क्योंकि ये पूरा एक तरीके से जोन बन रहा है और एक सेलर की कैंडल हमें देखने को मिलनी चाहिए। मैं थोड़ा सा इसमें अमाउंट बढ़ाता हूँ, मैं करता हूँ $350। मैं ट्रेड करता हूँ ज़्यादातर कि जब मुझे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है मैं बड़ा अमाउंट यूज़ करता हूँ, नॉर्मल मिल रही है तो मैं छोटा अमाउंट यूज़ करता हूँ। देखो प्रेशर मिला है, बट हाँ बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लोज हुई है कैंडल और हमने ट्रेड भी कर लिया।
डाउन की मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है और सामने देखो क्या सेलर्स का प्रेशर देखने को मिल रहा है लाइव। बिल्कुल अच्छे से क्लोज हुई है कैंडल, लेकिन देखते हैं अब आखिरी में इसकी चालाकी क्या होती है। 40 सेकंड का टाइम बचा हुआ है। 38 39 दोनों तरफ से प्रेशर लग रहा है। नीचे सेलर्स की कैंडल ट्रेंड डाउनवर्ड था, बढ़िया था। एक बिग कैंडल आई, बिग कैंडल के बाद ही रेड आना चाहिए थी कैंडल, लेकिन मैंने बताया है कि अगर लेवल है पास में तो मार्केट उस लेवल को फुलफिल करके रिवर्स होगा। जैसे कि हमने लेवल फाइंड किया, अभी फुलफिल हुआ तो अब रिवर्स होना चाहिए। ठीक है, छोटा रिस्क लिया, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिया, मतलब ठीक ठाक है। अगर लॉस होता तो हम 1 स्टेप मार्टिंगल पे जाएंगे। 10 9 8 7 6 5 और यहाँ पर हमें ये ट्रेड विन देखने को मिली है। ये बना लिया हमने प्रॉफिट। ठीक है, अगर यहाँ पर ये लेवल नहीं होता, मानते ये ट्रेंड वाला लेवल नहीं होता तो हम ट्रेड नहीं करते, मतलब हम इस ट्रेड इसी पे कर लेते हैं अगर टाइम मिलता हमें। जैसे मुझे तो मिला भी था, मैं थोड़ा 2-3 सेकंड लेट होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी अगर मैं सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड करता तो। पर लेवल साफ नहीं दिख रहा है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, गैप थी। हम यहाँ पर ट्रेड करते तो क्या बोलते हैं, मार्टिंगल विन हुआ, लेकिन ये लेवल का खेल है। जैसे ये लेवल हम नहीं देखते तो आप सब ऐसे ट्रेड करते कभी, तो ये एरर इसी को बोलते हैं। पर हमें तो हमने एरर फाइंड कर ली, हम जितना हो सके अगर खुद से एरर फाइंड कर लें तो अच्छी बात है। ठीक है, एक लास्ट फाइनल कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे ये ट्रेंड डाउनवर्ड है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, लेकिन लंबी के कारण वो ज़्यादा लंबी होगी तो ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखें कभी ट्रेंड अपवर्ड है डाउनवर्ड दोनों है, एक रेंज में चल रहा है। एक और अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं, बढ़िया से एक ट्रेड लेते हैं, देन वीडियो को ख़त्म करेंगे। यहाँ पर देखो ये बढ़िया है, यहाँ पर मार्केट को इधर ही रिवर्स होना चाहिए था, नहीं हुआ, बिग गई। बिग कैंडल कब बनती है, जब मार्केट को लेवल ब्रेक करना हो, समझ रहे। जैसे ये रेड आई है तो यहाँ पर कोई लेवल होगा, ये बिग आई है तो यहाँ पर कोई लेवल होगा। जैसे ये देखो ये लेवल था, इसको ब्रेक करा, ये बिग क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पर लेवल था। अब अगर ये इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा तो सेलर्स आ रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये कैंडल या फिर इसके बाद वाली कैंडल जो भी बायर्स का टारगेट होगा इसको फुलफिल करना। अगर ये कैंडल भी यहाँ तक भी आती है ना, यहाँ तक जैसे आ रही है, आ गई तो मैं नेक्स्ट डाउन के लिए जाऊँगा, क्योंकि इसका टारगेट फुलफिल हो चुका है। बिग कैंडल है, ये लेवल ब्रेक हुआ है तो लेवल को रिटेस्ट करना, और ये टॉप वाले लेवल की एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। चांसेस है, प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर भी लेवल है, विक आ गई है, ज़्यादा आ गई नहीं, ये विक भी यहाँ से आई है, ये विक भी यहाँ से आई है, तो ये जो गैप बन गई एक छोटी सी, ये गैप को फुलफिल करने का टारगेट हो सकता है बायर्स का, ये टिप का। अब नेक्स्ट कैंडल अगर इसके यहाँ पर बीच में अंदर क्लोज होती है तो हम डाउन के लिए जा सकते हैं। अगर ये नेक्स्ट कैंडल बाहर चली जाती है तो फिर हम नहीं जाएंगे, चांसेस होगा कि फिर मार्केट उस ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। ऑड कैड, ऑड CHF, ऑड NZD, यूरो GBP रिवर्स हो रहा है अभी, ये यूरो TRY। एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये लेवल था जहाँ से हमें रिवर्स देखने को मिला है, फिर रेड कैंडल गई, फिर टेस्ट होने के कारण देखो इस बड़ी कैंडल क्यों बन रही, क्योंकि यहाँ पर कोई ये लेवल है, तो इस लेवल को ब्रेक करने के लिए। अब बड़ी कैंडल के बाद हम ट्रेड ले सकते हैं, नहीं ले सकते। कब लेना होती है बड़ी कैंडल के बाद, क्या अचानक से बने। अगर ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनती यहाँ पे तो हम जा सकते थे वो देख के कि लेवल वगैरह है कि नहीं। अभी देखे तो लेवल यहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है ये। तो अगर एक ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिलती है तो हम डाउन के लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये भी एक लेवल है, पीछे साइड रिवर्स हुआ था। तो अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है तो हम डाउन के लिए जाएंगे, अगर ग्रीन बनती है तो। बाकी आज का मेरा ट्रेडिंग प्रॉफिट दिखाता हूँ। मैंने अपने फ्री ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल पे भी सेशन लिया था, उसके साथ ही मैंने ट्रेड की है। अभी तो प्रॉफिट बढ़िया हो गया होगा। यहाँ पर मैं टुडे करता हूँ, आज का मेरा ट्रेडिंग प्रॉफिट हो गया है 1000, नहीं आज का ही है ना, हाँ आज का मेरा ट्रेडिंग प्रॉफिट है 1684। वैसे प्रॉफिट ज़्यादा शो होगा, अभी ना अपडेट नहीं हुआ है इस वजह से, एट द एंड देखना पड़ जाएगा। चलो अभी देखते हैं फटाफट। 10 सेकेंड, ग्रीन बनती है तो हम डाउन के लिए जाएंगे। ओके नहीं, हाँ नहीं, डोजी बन गई।
वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है वैसे। हाँ, यहाँ पर देखें तो मार्केट रिवर्स हुआ है, लेकिन फिर ऊपर से प्रेशर आया है। तो अगर एक ग्रीन कैंडल जाके इस गैप को फुलफिल करती है, क्योंकि लेवल यहाँ पे भी है, स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पे एक, तो ये हो सकता है रेजिस्टेंस जैसा भी वर्क किया हो। ग्रीन बनती तो हम डाउन के लिए जा सकते हैं और CHF में, और चेक करते हैं। यहाँ पर देखो ये गैप में, इस जो छोटी सी गैप में और 2 कैंडल आ गई इस छोटी सी गैप में, फिर भी ये टिप फुलफिल नहीं हुई। अगर ये कैंडल यहाँ पर क्लोज होती, मतलब छोटी सी बन के, तो चांसेस होते हैं। अब तो मार्केट बिल्कुल इसके पीक पॉइंट पे आ चुका है, अब यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। ये देखो प्रेशर किस तरीके से जा रहा है, अभी रात का भी टाइम है इसलिए किस तरीके से जा रहा है। ऐसे मार्केट में रिवर्सल जाओ ही मत, मैं तो कहता हूँ मत जाओ। हम अपना देखते हैं कौन सा चार्ट था, ये वाला था। इसमें ऊपर साइड से भी विक बन गई है, नहीं इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ये फुल्ली अपवर्ड जा रहा है, लेवल नहीं, इसमें भी हमें कोई लेवल नहीं दिख रहा है। फुल करता हूँ, ये बड़ी कैंडल जा रही है, देखो ये ट्रेंड के अगेंस्ट बड़ी कैंडल्स आ रही है, सेलर्स की कैंडल आ रही है। ये यहाँ से सेलर्स आए थे, फिर यहाँ से भी सेलर्स आए। ये अगर ऐसे ट्रेंड लाइन देखें तो यहाँ पर एक लेवल था। अगर मैं ऐसे ट्रेंड लाइन देखूँ यहाँ से, तो भी एक लेवल पे है मार्केट। ऐसे देखो तो भी यहाँ पर लेवल पे है। ट्रेंड फुल्ली अपवर्ड है, ट्रेंड के अगेंस्ट बिग कैंडल्स आ रही है, जिस छोटी कैंडल, फिर इसमें भी प्रेशर था, और ये बहुत बड़ी कैंडल। अगर अचानक से बड़ी आती तो हम रिवर्सल जाते हैं, लेकिन यहाँ बढ़ते बढ़ते प्रेशर बढ़ते जा रहा है, और मुझे एकदम से कोई स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं दिख रहा है जहाँ से हम रिवर्स जाए, तो मैं इस पर ट्रेड नहीं कर सकता। हो सकता है इसके बाद हमें और कैंडल देखने को मिले रेड। प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। ओके, अब जैसे ये भी है, ये नहीं, नहीं, ये तो देखो ये तो साला ऊपर ही जाया जा रहा है। अगर अब रेड कैंडल आती है तो हम आपके लिए जाएंगे, क्योंकि ये पूरा लेवल है। अब ये यहाँ पे जो लेवल था, ये मेरा कर्सर देख रहे हो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये तो ये रेजिस्टेंस अब इसके लिए सपोर्ट वर्क करेगा। अगर ये रेड बनती है तो हम अब के लिए जाएंगे, ठीक है। और वैसे मैंने कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के एडवांस वीडियो में एक चीज़ शेयर करी थी कि अगर कैंडल बहुत सारी आ रही है और अचानक से एक रेड कैंडल आती है, छोटी बड़ी नॉर्मल, तो चांसेस होंगे छोटा सा पुल बैक है और हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं लेवल भी है, लेवल तो स्ट्रॉन्ग है ही, कहीं ना कहीं ये इसके अंदर रिस्पेक्ट देकर क्लोज हो रही है। और मैं करता हूँ आपकी एक ट्रेड प्लेस, यहाँ पर क्लोज हुई ये कैंडल, यहाँ से रिवर्स हुआ मार्केट, जो कि इसका टिप थी। तो ये ब्रेकआउट ही मानेंगे, क्योंकि मेजर जो बड़ा पॉइंट है वो यहाँ पर है, और ये बायर्स आ रहे हैं, बायर्स की पूरी पावर है। सेलर्स आ गए हैं, लेकिन बायर्स इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होंगे। बायर की एक कैंडल तो हमें देखने को मिलना चाहिए। देखो बायर्स फिर जा रहे हैं। अगर बायर ज़्यादा पावरफुल होंगे ना, तो क्या होगा, वो इसको भी ब्रेक करके ऊपर जाते हैं। नॉर्मल होंगे तो एक छोटी ग्रीन कैंडल तो आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अपने ट्रेड के चक्कर में वीडियो लंबी हो जाए। वैसे तो ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ये रेड कैंडल आई है, फिर सेलर्स ने भी बढ़िया प्रेशर बना दिया है। ओके, 1 स्टेप MTG पे जाएंगे, लॉस होती है तो। ओके 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 ओके, मार्टिंगल का मतलब यही होता है कि हमारी लॉस के बाद हम नेक्स्ट कैंडल पे फिर से ट्रेड करते हैं, रिवर्सल सेम डायरेक्शन में। जितना प्रेशर है बायर का, उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि जैसे ये कैंडल्स इतनी सारी गई तो ऐसे वापस से बैक टू बैक आए। हमें एक रिवर्सल तो देखने को मिलता ही है, चांसेस होते हैं कि मिले। देखते हैं, 30 सेकंड का टाइम बचा है इसमें। प्रेशर आ रहा है नीचे से, बहुत बढ़िया वाला। ओके, मार्केट ने पूरा उसको ऊपर तक खींच दिया। देखो अभी ज़्यादा वॉलेटाइल है मार्केट में, जिस टाइम पे ट्रेड कर रहा हूँ ना, इस वजह से हमें बहुत एरर्स देखने को मिल रहे हैं। ये देखो, ये खींच दिया आखिरकार, 2 1, और ये हमारा 1 स्टेप MTG विन किया। मैंने कहा था ना कि एक ग्रीन कैंडल तो हमें देखने को मिलना ही चाहिए, और ये ग्रीन कैंडल लाई। ये इस लेवल से थोड़ा सा डाउन आया, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है।
देखो मैं ट्रेड कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे साइकोलॉजी ज़्यादा पता है, मैं ट्रेड खुद करता हूँ ज़्यादा और मैं इतने सालों से इस मार्केट में हूँ। होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। मैं एक स्पेशल मनी मैनेजमेंट की वीडियो ले आऊँगा, डोंट वरी, चिंता मत करना, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आपको मनी मैनेज करना है अपनी, किस तरीके से ट्रेड्स करना है, किस तरीके से अमाउंट का यूज़ करना है, छोटे अमाउंट को कैसे ग्रो करना है, बड़े को कैसे ग्रो करना है। अभी वाली क्लास में मेरा मोटिव था कि मैं एक छोटी ट्रेड्स भी करूँगा, साथ साथ आपको भी बताऊँगा। स्पेशली ऐसा कुछ नहीं सोचता मैं कि यार विन ही होना चाहिए हर ट्रेड। देखो आप रियलिटी जानो मार्केट की, जैसे मेरा लॉस हुआ, मुझे तो ट्रेडिंग आती है फिर भी मेरा लॉस हुआ ना, तो ऐसा खुद में मोटिवेशन लाओ कि यार तनिष्का का लॉस हो सकता है तो हमारा भी लॉस हो सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये चीज़ जानो। लेकिन मैंने प्रॉफिट भी किया, देखो मैंने अमाउंट लॉस नहीं करा, मैंने प्रॉफिट भी किया, मैंने अमाउंट को प्लस माइनस भी किया, चेंज करके यूज़ करा। वैसे समझदारी बताओ, मार्केट में हमेशा हर कोई 100% पैसा नहीं बनाता है, हम पैसा बनाते भी हैं गंवाते भी हैं, लेकिन बनाया हुआ पैसा बचाना ज़रूरी होता है। ओके, इसमें देखो बड़ा होगा ये, अभी अपडेट नहीं हुआ ये क्योंकि अभी 13,000 प्रॉफिट था, 13,000 तभी नहीं, जब 12 बज गई ना, 1:30 बज गई, इसलिए वो अभी का ही दिखा रहा। समझा समझा समझा। हाँ हाँ, यहाँ पर देखो 3 फरवरी, वो कल का मेरा प्रॉफिट था जो मैंने अपने ग्रुप पर डाला था 2,600 का, मतलब कल का। फिर 12 बजे के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 12 बजे के बाद का प्रॉफिट है 1,684 का। चलो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, जितने भी लोगों को वीडियो पसंद आई अच्छी बात है। अगर पहली बार क्लास को देख रहे थे तो मेरे चैनल पर जाना, यहाँ पर ये सारी क्लासेस देखना। अभी हमने ये वाले क्लासेस डन किए कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके लाइव ट्रेड करने की। जितने भी लोगों ने अकाउंट नहीं ओपन करा है, पॉकेट ऑप्शन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, जहाँ से जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हो। कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी क्वेश्चन आता है, मुझे मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी पर मैसेज करके पूछना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम आईडी की। बाकी आपको लेफ्ट या राइट में पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी कोर्स की, देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ट्रेडर्स, सीखते रहो, लर्निंग करते रहो। बाय बाय।